नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर। ग्वालियर में भिंड रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और ट्रॉले में भिड़ंत के बाद आग लगी, जिससे दोनों ड्राइवरों की जिंदा जलने से मौत की खबर है। ट्रक ड्राइवर जितेंद्र बघेल और ट्रॉला ड्राइवर जितेंद्र यादव जिंदा जल गए। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के बरेठा टोल नाके के पास की ये पूरी दर्दनाक घटना आपको बता रहे हैं। मरने वाले ड्राइवर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले थे। तो बड़ी खबर, ग्वालियर में भिंड रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक और ट्रॉले में भिड़ंत के बाद आग लगी। ट्रॉले और ट्रक के ड्राइवरों की जिंदा जलने से मौत की खबर सामने आ रही है। ट्रक ड्राइवर का नाम जितेंद्र बघेल है और ट्रॉला ड्राइवर का नाम जितेंद्र यादव है, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले थे। तो ग्वालियर में भिंड रोड पर बड़ा हादसा। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के बरेठा टोल नाके के पास की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर पहले तो भिड़ंत हुई ट्रक और ट्रॉले में। इसके बाद भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि आग लग गई। उसके बाद दोनों ड्राइवरों की जिंदा जलने से मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील कौशिक जुड़े हैं। सुशील, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एक ट्रांसपोर्टर के एक ट्रॉला और एक ट्रक था। एक ग्वालियर से भिंड की ओर, दूसरा भिंड से ग्वालियर की ओर आ रहा था। बरेठा टोल नाके के पास ही महाराजपुरा थाना क्षेत्र में भिंड हाईवे पर ये दोनों ट्रक और ट्रॉले आमने सामने भिड़े हैं और भिड़ंत इतनी तेज थी कि दोनों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। पास ही जो ढाबे थे हाईवे के किनारे, उन ढाबा संचालकों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को खबर दी। बाद में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया है। इस आग में दो ड्राइवर जितेंद्र बघेल और जितेंद्र यादव दोनों फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। ये दोनों जल गए हैं, जलने से इनकी मौत हो गई है। बाकी जो क्लीनर थे वो सुरक्षित इसमें निकल आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर हादसा रहा रात में, और माना जा रहा है कि दोनों ट्रक एक ही ट्रांसपोर्टर के थे, आमने सामने थे। संभवतः दोनों ने एक दूसरे को देखा और शायद मिलने की वजह से गफलत में दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और इसी के चलते ये हादसा हुआ। लेकिन बेहद गंभीर भिड़ंत थी जिसमें दो लोग जो है जिंदा जल गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका ताजा जानकारी पहुंचाने के लिए। खबर बैतूल से, जहां गुवाड़ी रेत खदान पर भिड़ंत हो गई है लोगों में। प्रशासनिक अमले और रेत कंपनी के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। झड़प में प्रशासनिक अमले के कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। हवाई फायर भी किए गए। बैतूल से पुलिस टीमें रवाना हुई हैं और रेत का अवैध परिवहन रोकने गई थी टीम, तभी ये पूरी भिड़ंत सामने आई है। शाहपुर थाना क्षेत्र की गुवाड़ी रेत खदान की ये पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। बैतूल से पुलिस टीमें रवाना हो चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैतूल में गुवाड़ी रेत खदान पर भिड़ंत की खबर सामने आ रही है। रेत का अवैध परिवहन रोकने गई थी टीम, तभी ये भिड़ंत हुई। शाहपुर थाना क्षेत्र की गुवाड़ी रेत खदान की ये पूरी घटना है। हवाई फायर भी इस दौरान किए गए जब भिड़ंत हुई। तो बैतूल से फिलहाल पुलिस टीमें रवाना हो चुकी हैं। प्रशासनिक अमले और रेत कंपनी के कर्मचारी में भिड़ंत की खबर है। झड़प में प्रशासनिक अमले के कुछ लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान हवाई फायर भी किए गए। रेत का अवैध परिवहन रोकने गई थी टीम और तभी प्रशासनिक अमले और रेत कंपनी के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। बैतूल में गुवाड़ी रेत खदान पर भिड़ंत की ये खबर सामने आई है। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुवाड़ी रेत खदान पर लोगों में भिड़ंत हुई है। प्रशासनिक अमले और रेत कंपनी के कर्मचारी भिड़े हैं। झड़प में प्रशासनिक अमले के कुछ लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि बैतूल से पुलिस टीमें रवाना हो चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऋषु नायडू जुड़े हैं। ऋषु, ये जो झड़प हुई, भिड़ंत हुई, किस वजह से हुई और क्या ताजा जानकारी है?
जी देखिए, जो जिला प्रशासन की टीम है वो गुवाड़ी रेत खदान जो कि शाहपुर तहसील के अंतर्गत आता है, यहाँ पर गई थी प्रशासनिक टीम। बताया जा रहा है कि रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। यहाँ पर एक शिवा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके द्वारा। प्रशासन का ये मत था कि कंपनी को अभी खदान हैंडओवर नहीं की गई थी और उसके पहले ही वहां से रेत का अवैध खनन किया जा रहा था। जब रात के समय प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा, जिसमें तहसीलदार और एसडीएम और कुछ पुलिस बल, पटवारी वगैरह शामिल थे, ये सब वहां पर पहुंचे तो रेत माफिया के लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जो ड्राइवर हैं गाड़ियों के, शासकीय वाहन थे, उनके ड्राइवरों के साथ मारपीट की गई है जमकर। तहसीलदार को और एसडीएम को भी मामूली चोटें आई है। एक डीएसपी रैंक के अधिकारी जो गए थे उनको भी मामूली चोटें आई है। बाकी तहसीलदार के जो ड्राइवर हैं उनको काफी ज्यादा चोट आई है और एक पटवारी को भी अधिक चोट आई है। फिलहाल अपडेट इस मामले में ये है कि अभी 4 थानों की पुलिस रात में ही मौके पर पहुंच गई थी। लगातार सर्चिंग की गई और 18 लोगों को अरेस्ट करके शाहपुर थाने लाया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रशासन आज कोई बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में कर सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ी स्तर पर ये जो है घटना को अंजाम दिया गया है और प्रशासनिक अमले पर हमला किया गया है, जो कि बैतूल में अब तक का सबसे बड़ा ये हमला है किसी भी प्रशासनिक अमले पर। तो सबसे बड़ा हमला बता रहे हैं निशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाकई क्योंकि यहाँ पर अवैध रेत का खनन किया जा रहा था, प्रशासनिक अमला पहुंचा था इसे रुकवाने के लिए, तभी जो दबंग कर्मचारी हैं शिवा कंस्ट्रक्शन कंपनी के, उन लोगों ने प्रशासनिक अमले पर हमला किया। खबर श्रीनगर से, जहां के नवाकदल में आतंकवादियों से मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को घेरा है। मुठभेड़ वाली जगह पर पत्थरबाजी की भी खबर सामने आ रही है। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बड़ी खबर, मुठभेड़ वाली जगह पर पत्थरबाजी हुई है और इंटरनेट सेवा को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। और बात लॉकडाउन 4.0 की। मध्य प्रदेश में आज से लॉकडाउन 4 एक नए स्वरूप, नए रंग रूप में होगा। अब प्रदेश में सिर्फ 2 जोन, रेड और ग्रीन होंगे। ऑरेंज जोन को खत्म कर दिया गया है। अब केवल इंदौर और उज्जैन जिले ही रेड जोन में रहेंगे, जबकि भोपाल, जबलपुर, देवास, बुरहानपुर, खंडवा, नीमच, मंदसौर, धार और कुक्षी नगरीय निकाय क्षेत्र रेड जोन में रहेंगे। यहाँ की ग्रामीण क्षेत्रों को ग्रीन जोन में शामिल करते हुए आर्थिक गतिविधियां संचालित करने की पूरी तरह छूट रहेगी। ग्वालियर जिले को रेड जोन की श्रेणी से बाहर रखा गया है। ग्रीन जोन में कार्यालय 100% खोले जाएंगे। ग्रीन जोन में एक जगह से दूसरी जगह जाने की पूरी छूट रहेगी, लेकिन सार्वजनिक परिवहन पर रोक रहेगी। इसको लेकर 7 दिन बाद विचार किया जाएगा। पूरे प्रदेश में शाम 7 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इंदौर और उज्जैन में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। इन दोनों जिलों को रेड जोन में ही रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं भोपाल में अब सिर्फ नगर निगम सीमा तक ही रेड जोन रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों को ग्रीन जोन में रखा गया है। ऑरेंज जोन की श्रेणी को खत्म कर दिया गया है। संक्रमित क्षेत्रों में किसी तरह की कोई छूट नहीं रहेगी। यहां लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। कंटेनमेंट एरिया, कंटेनमेंट मतलब जहां पॉजिटिव प्रकरण हैं, जहां सावधानी रखने की जरूरत है, उन कंटेनमेंट एरिया में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर आना और बाहर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। आपको घरों में रहना होगा। अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई आपके द्वार पर की जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी की सेवाएं
जारी रहेगी। कंटेनमेंट एरिया में कोई उद्योग संचालित नहीं होंगे, परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किए जा सकेंगे। दोनों जोन्स में मतलब रेड और ग्रीन गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। दुकानों पर जहां सारे बाजार खुल जाएंगे ग्रीन जोन में, वहां भी ग्राहकों के बीच 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी और एक समय दुकान पर 5 लोग से ज्यादा उपस्थिति नहीं होगी। और बात इंदौर की करेंगे। इंदौर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 72 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2637 पहुंच चुकी है। हालांकि मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई। अब तक कोरोना से 103 लोगों की मौत हुई है और 1158 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। 1376 पॉजिटिव मरीजों का फिलहाल इंदौर में इलाज चल रहा है। अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में 2637 हो चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। इंदौर में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। हालांकि रिकवरी रेट भी यहां पर अच्छा है और 72 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि यहां पर 1158 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। 1376 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। और बात कोरोना अपडेट की करेंगे। प्रदेश में 73 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें 72 इंदौर से और 1 टीकमगढ़ के। तो कुल मिलाकर जो अपडेट है इस वक्त 72 इंदौर में है, टीकमगढ़ में 1 केस सामने आया। एमपी में अब तक 5458 कोरोना के केस सामने आए, जिसमें से 2642 ठीक हुए हैं और 257 की मौत हुई है। इंदौर में 2637 पॉजिटिव केस हैं, 103 की मौत की खबर। 1158 मरीज ठीक होकर घर लौटे। मुरैना में 38 पॉजिटिव केस, 42 ठीक हुए, 22 ठीक हुए, माफ कीजिएगा। उज्जैन में 362 पॉजिटिव केस, 48 की मौत, 170 मरीज ठीक हुए। जबलपुर में 184 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 9 की मौत हुई है, 101 मरीज ठीक हुए। भोपाल में 1039 आंकड़ा पहुंच चुका है, 39 की मौत की खबर है, 664 मरीज ठीक हुए। ग्वालियर में 79 पॉजिटिव केस सामने आए, 1 की मौत, 27 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। शिवपुरी में 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 2 मरीज ठीक होकर घर लौटे। खरगोन में 114 कोरोना पॉजिटिव हैं और 8 मरीजों की मौत हुई है। 82 मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर लौट चुके हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का और अब बात खरगोन की करेंगे। खरगोन में देर शाम 11 और नए मरीज सामने आए हैं। इनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की जो संख्या 103 से बढ़कर 114 हो गई है। 11 नए मरीजों में महेश्वर के 8, गोगामा के 2 और खरगोन का 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज शामिल है। की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तो टोटल केस अपने हो गए 114 और इन 11 में से 8 केस मंदसौर के हैं, 2 केस गोगांव के हैं और 1 खरगोन का है। 82 केस अपने स्वस्थ होकर घर चले गए हैं
और अभी जो 24 केस जो है एक्टिव है अपने यहाँ पर। बात मुरैना की, जहां कोरोना पॉजिटिव केस की जो संख्या है बढ़ती जा रही है। हर रोज नए केस सामने आ रहे हैं। जिले में 4 नए केस सामने आए हैं। इन सभी लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री गुजरात के अहमदाबाद से बताई गई है। कुल एक्टिव केस 16 हो चुके हैं मुरैना में और कुल पॉजिटिव केस की जो संख्या 38 है। 22 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। इन सभी लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री गुजरात के अहमदाबाद से बताई गई। तो प्रशासन की सख्ती के बावजूद, तमाम सख्ती के बावजूद भी सागर में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सागर के बीएमसी से मिली रिपोर्ट में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमित 55 वर्षीय व्यक्ति सागर के सदर का निवासी है, तो वहीं दूसरा 38 वर्षीय युवक रोन गढ़ा कोटा का रहने वाला है। युवक दमोह के कोरोना संक्रमित युवक के संपर्क में आया था। सागर में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 17 हो चुकी है। 5 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। सागर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 23 हो चुकी है। खंडवा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पंधाना विधायक राम डांगोरे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल को हटाने की मांग कर दी है। पंधाना विधायक ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी खंडवा कलेक्टर का लगातार विरोध किया है। विधायक का आरोप है कि कलेक्टर की लापरवाही की वजह से खंडवा में कोरोना का आंकड़ा 186 तक पहुंच चुका है। सत्ता दल के विधायक की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखना शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या करवाऊंगा मैं ट्रांसफर? कलेक्टर का करवाऊंगा। काम नहीं करोगे तो हम फोकट झेलने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। जनता को बर्बाद होते थोड़ी देख सकेंगे हम लोग। आप देखिए कोरोना के लिए जो वहाँ सेंटर बना है, कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डाल करके उनके लिए लगे हुए हैं और व्यवस्थित मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, दिशा निर्देशन नहीं हो रहा है। डॉक्टरों को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप मरीजों की क्या उम्मीद कर लोगे? खबर खरगोन से, जहां महेश्वर में जेल रोड के पास कन्या हॉस्टल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में कोरोना मरीजों को रखने का स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस और अधिकारियों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बाद में कोरोना मरीजों को कलेक्टर गोपाल चंद डाट के निर्देश पर जिला अस्पताल खरगोन भेजा गया है। तो कन्या हॉस्टल में आइसोलेशन वार्ड है और कन्या हॉस्टल में आइसोलेशन वार्ड है। कोरोना पॉजिटिव को रखने का लोग विरोध कर रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं। हालांकि पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। आइसोलेशन वार्ड का विरोध किया है स्थानीय लोगों ने। अब पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। खबर ललितपुर से, जहां सीमावर्ती मध्य प्रदेश के सागर में 5 ट्रक और 3 ट्रॉली गेहूं एक क्रय विक्रय केंद्र पर बिकते हुए पकड़ा गया था। गाड़ियों पर कोविड-19 खाद्य आपूर्ति ललितपुर का पास चस्पा था। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश ने इस मामले को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद से ललितपुर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल ने अपर जिलाधिकारी राजस्व और उप जिलाधिकारी मड़ावरा को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश देते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जनपद सागर, राज्य मध्य प्रदेश के थाना राहतगढ़ में एक प्राथमिकी दर्ज के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। मेरे द्वारा जिला मजिस्ट्रेट सागर से वार्ता की गई और जानकारी की गई। उन्होंने बताया कि एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर की प्रति मंगाई गई, उसका अध्ययन किया गया और तत्काल अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से
जांच हेतु निर्देशित किया गया। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के निजी सचिव संजय सिंह गहलोत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह गीत गाकर खुद की और दूसरे कोरोना मरीजों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। दरअसल शेरा के निजी सचिव संजय कोरोना संक्रमित हैं और उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उन्होंने गीत गाकर सबकी हौसला अफजाई की। इस बीच जिले में 19 कोरोना पीड़ित ठीक होकर अपने अपने घर लौट चुके। सुख दो किनारे जाने कहाँ जाए हम। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।